नमस्कार। 19 अप्रैल यानी कल से लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो रही है। पहले फेज में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां चुनाव प्रचार अब बंद हो गया है। अब सभी की निगाहें वोटर्स की तरफ मुड़ गई हैं, क्योंकि अब वोटर्स अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टियों का भविष्य तय करेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां ही वोटर्स को लुभाने की कोशिश में तरह तरह के लोक लुभावन वादे कर रही थी, तो वहीं इन सबसे अलग एक और अपील वोटर्स के लिए सामने आई है। पर्यावरण पर देश भर में काम करने वाली 70 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने वोटर्स से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपने और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए साफ हवा और पानी के लिए वोट जरूर करें। जी हाँ, जहां तमाम तरह की जाति, वर्ग और पहचान से जुड़े मुद्दों को पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तक उठाया है, उनमें वोटर्स से ये मांग वाकई में उनसे जुड़ी जरूरी मांग बनकर सामने आई है। पर्यावरण से जुड़ी अपील करते हुए इन संगठनों ने कहा है कि देश इस समय ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, बारिश की कहीं कमी तो कहीं बाढ़ जैसी समस्या, ग्लेशियर्स का पिघलना और प्रदूषण का सामना कर रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला है कि बाकी मुद्दों के साथ देश की स्थिति पर्यावरण और बदलते मौसम के लिहाज से बदतर होती जा रही है। हवा लगातार खराब हो रही है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर में कमी भी आ रही है। एक तरफ नदियां दूषित और सूखती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं। ये समस्या जहां आज लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं ये भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी भी दे रही है। लोगों से इस तरफ ध्यान खींचने के मिशन में पीपल्स फॉर अरावली, यूथ फॉर हिमालय, क्लाइमेट फ्रंट, उत्तराखंड का वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन, महाराष्ट्र का अजनी वन बचाओ संगठन, मध्य प्रदेश का बरगी बंद संघ, बिहार का जन विकास शक्ति संगठन, उत्तर प्रदेश की रॉबिनहुड आर्मी, झारखंड किसान परिषद, लद्दाख बचाओ, अखिल भारतीय भारत जल पोर्टल जैसे 70 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। इनका कहना है कि कुछ सालों के दौरान भारत में पर्यावरण और प्रकृति की हिफाजत करने वाले कई जरूरी कानूनों को जन विरोध के बावजूद बदलाव करके कमजोर कर दिया गया है। हिमालय और अरावली के जंगल, नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान के अलावा सेंटर और ईस्ट इंडिया में हसदेव वन, निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट में रेन फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिर्फ विकास पर ध्यान देने के लिए डैम प्रोजेक्ट्स, कोल माइनिंग, स्टोन और सैंड माइनिंग और रियल एस्टेट जैसे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आज 70% ग्राउंड वाटर सोर्सेज सूख चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इनके रिचार्ज होने की क्षमता भी 10% तक कम हो गई है। चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। IQ एयर की रिपोर्ट ने देश को तीसरा सबसे प्रदूषित शहर डिक्लेयर किया है। दुनिया के 50 पॉल्यूटेड सिटीज में 42वां नंबर भारत का है। इन संगठनों की पॉलिटिकल पार्टियों से भी काफी लंबे समय से कई मांगे हैं, जिनमें से पर्यावरण और वन अधिनियमों जैसे वन संरक्षण संशोधन को बदले जाने की मांग, सूख चुकी सभी नदियों, जोड़ों, झीलों, तालाबों और वाटर बॉडी को रिवाइव करने की मांग, हिमालय, अरावली और वेस्टर्न घाट में नदियों को जोड़ने और बांध बनाने, विस्फोट करने, सुरंग बनाने और पहाड़ों को काटने वाले सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने और उनके इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करने की मांग शामिल है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि भारत में विकास की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी पर कभी भी विकास नहीं होना चाहिए। इससे नेचुरल सिस्टम बर्बाद होने के बाद वाटर इनसिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ के भविष्य पर भी खतरा बढ़ता है। अगर हम आज के समय में देखें तो आम आदमी की समझ से ही पर्यावरण और प्रकृति बहुत दूर है, और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो केंद्रीय मुद्दा होता है वो विकास का ही होता है, और जनता भी यही चाहती है। ऐसे में जब विकास पर ही जनता और राजनीतिक पार्टियां फोकस करेंगी, तो फिर चुनावों के दौरान विकास ही खास मुद्दा बनता है। लेकिन जब तक जनता ये तय नहीं करेगी कि प्रकृति और पर्यावरण को मुद्दा बनाना जरूरी है, तब तक ये राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं बन पाएगा। जबकि ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर जनता ही आवाज उठाने लगे कि उन्हें साफ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, तो फिर राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स जरूर शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज उत्तराखंड में साल दर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि यहाँ का यूथ नेचर और एनवायरनमेंट से हटकर रोजगार और विकास पर जोर दे रहा है। अगर हम लोगों ने पर्यावरण पर अपनी समझ बनाई होती
तो फिर पर्यावरण ही एक रोजगार का जरिया बन सकता था, जिसके तहत जंगल लगाना, पानी को जोड़ना, हवा को शुद्ध करना और मिट्टी को बेहतर करना, इसे ही रोजगार से जोड़ा जा सकता था। उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पहाड़ों पर इंडस्ट्रीज का जो बढ़ावा हो रहा है उसको जगह नहीं मिलती। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस बार के चुनाव में सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं या फिर पूरी मानव जाति के बारे में कुछ सोचने और कुछ काम करने का मौका खोजते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।